नमस्ते, मैं प्रसन्नजीत। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। क्या-क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या-क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे साथ है अमलान जी, योगा एंड वेलनेस एक्सपर्ट। नमस्ते। आज उन्हीं से मुँह से ही सुनेंगे क्या-क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या-क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या-क्या सॉल्यूशन है, उन्हीं से मुँह से ही सुनेंगे। नमस्ते। अभी ग्लोबल वार्मिंग का वजह से गर्मी बहुत ही बढ़ गया है। तो आप लोग पूछ सकते हैं पुराने जमाने का जो बुजुर्ग आदमी थे उन लोगों का टाइम में जो गर्मी का कंडीशन था या टेम्परेचर जिस टाइप का था, अभी तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और इसके लिए जिम्मेदार हम ही है, हम ही लोगों की वजह से ये हुआ है। तो जो भी है, योग ऑलवेज सेज और योगा ऑलवेज सेज अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन और प्रेजेंट पोजीशन। योग कभी ये नहीं बोलता है कि पुराने या फ्यूचर, ये सब आप छोड़िए। अभी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल अब बात करेंगे, जो सिचुएशन हम झेल रहे हैं, छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक। इंडिया का मैप अगर हम आपका सामने है तो आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया से लेके वेस्टर्न स्टेट तक जब आप जाओगे या थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट में, तो वहां पे आपको दिखेगा कि यहाँ का जो गर्मी का सिचुएशन है, कंडीशन है, वो थोड़ा ड्राई है, सूखा सूखा है। उसमें पसीना बहुत कम आता है। लेकिन सी साइड एरिया में आप जाओगे तो जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल। बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, कलकत्ता, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पसीना टपकता है ड्यू टू द ह्यूमिडिटी। तो इसकी वजह से दो तरफ का टेम्परेचर होता है और दो तरफ का गर्मी होता है। लेकिन बात ये है, झेलना तो सभी को पड़ता है। तो अभी इस सिचुएशन में इससे बचने का उपाय क्या है? हाँ हाँ। सबसे पहले तो योग में जो कहता है वो है कि आपका लाइफस्टाइल इज ए पार्ट एंड ओवरऑल थिंग और मैटर ऑफ योगा। अगर कोई बोलता है कि मैं प्राणायाम कर लिया, थोड़ा बहुत आसन कर लिया, तो उसमें ही मैं योग कर लिया, तो दिस इज मिसकॉन्सेप्शन, दिस इज रॉन्ग थिंग। सबसे पहले बात, योग में आपको आना है और योग का रास्ते से अगर गर्मी से बचना है तो सबसे पहले मॉर्निंग उठने का बाद से लेके आप टू रात तक, सोने का टाइम तक, आप कैसे आपका लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हो, इसका ऊपर आप गर्मी का कंट्रोल या गर्मी का बढ़ाव, ये सब मेंटेन होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैंने जो बोला वो लाइफस्टाइल। अभी सेकेंड पार्ट में आएंगे, वो है खाना, फूड। आप जैसे खाओगे रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा। आवर बॉडी इज ए मशीन, ठीक है। सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हैं, या भगवान या गॉड, जो भी है, अल्लाह, अगर आप मानते हो ना भी मानते हो, तो ये मशीन है, आपको ये सबसे पहले मानना पड़ेगा। इस मशीन को आप सिस्टम में चलाओगे तो 100% कॉन्फिडेंट योग आपको देता है कि उससे आप बहुत अच्छा से जिंदगी जी सकते हो हर मौसम में। अच्छा, समर का टाइम में होता है, जो छोटा छोटा बच्चा का जो प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसके लिए? सबसे पहले तो छोटा बच्चा बहुत नॉटी होता है, आपको पता ही है। अब बच्चा नॉटी नहीं होगा तो क्या है, वो बच्चे का नेचर ही होता है, इट्स नेचुरल। तो पहला बात है, जो पेरेंटिंग है उसको मैं बताऊंगा कि आप अपना जमाने का सोचो कि आपका जमाने में आप क्या करते थे। गर्मी का मौसम में आम का पेड़ में चढ़ते थे, आम तोड़ के खाते थे, गुठली या उसका कुछ अचार बनाते थे, ये सब करते थे ना। और पानी में कूदते थे, स्विमिंग करते थे, ये सब होता था आपका जमाने में। लेकिन आजकल का जो जमाना है, ड्यू टू द न्यूक्लियर फैमिली का वजह से जो छोटा छोटा बच्चा है, एक दो बच्चा है, हम उन लोगों को बचा के रखते हैं कि बेटा इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। रूम में एसी है, आप उसका अंदर रहो, ठीक है। तो बात ये है ना, नेचर से दूर चला जाएगा। हाँ, नेचर का साथ एडजस्ट करना आप सिखाइए पहले बच्चे को। और वो एकदम
छोटा मतलब क्या बोलता है, शुरुआत से करना पड़ेगा। जैसे अर्ली मॉर्निंग, यू हैव टू गेट अप फ्रॉम द बेड अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। देखिए एनर्जी कंजम्पशन जो है इतना बढ़ रहा है, एसी जो भी है या जो भी फैन है, ये इतना जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि वी डोंट फॉलो द नेचर, हम नेचर को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। पुराने नेचर जमाने में क्या होता था, नेचर से हम लोग दूर चले जा दूर रहे चला जा रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि दिन पे जो मतलब सन, हैं। धूप हाँ, धूप आता है। मतलब लाइट में जो होता है, हाँ। दिन का लाइट में नेचुरली, तो उसको इस्तेमाल करके पढ़ाई लिखाई से लेके जो कार्रवाई होता था, और रात को अंधेरा ढलते ही मतलब खाना खा के अपना अपना सो काम जाता था, खत्म, सब फिर काम खत्म। इंसान बहुत आगे बढ़ रहे, काम कर रहे, लेकिन ये करके भी आपको, आप अगर ये सब मेंटेन करके भी 60% अगर आप नेचर का साथ जुड़े रहोगे ना, हाँ। तो आधा प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है। ये आधा बहुत ही प्रॉब्लम का महत्वपूर्ण बात है। हाँ हाँ, हाँ। वो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लीनिंग आवर बाउल्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। क्लीनिंग आवर बाउल्स मतलब पेट का सफाई करना, ये पेट सबसे का पहले बात है, ठीक है। हम तो आधा आदमी जो है 7 बजे 8 बजे, ठीक है, सुबह 8:30 9 बजे उठते हैं, तो उसमें क्या है, सुबह का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो आपको सही सलामत नहीं पहुंच रहा है आपका बॉडी में। अगर बॉडी में सही सलामत वो पहुंचेगा तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है, मतलब डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव जो इश्यूज है, वो ऑटोमेटिकली आपका चला जाएगा धीरे धीरे। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि योगा इज नॉट ए एलोपैथिक मेडिसिन कि आप अभी खाओगे तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपका जो बॉडी है नेचर का साथ कैसा एडजस्ट हो रहा है और उसका रिजल्ट कैसे मिल रहा है, क्या रिप्लाई मिल रहा है बॉडी से। इट्स रियली इट्स ए मिराकल। आप जब अपना मशीन को समझोगे ना, बॉडी इट्स ए मशीन, तो आपको मतलब लगेगा कि भगवान ने ये ऐसा क्या दिया है कि नेचर का साथ मिलने का साथ ऑटोमेटिकली चलता रहता है। आई होप दैट देयर इज ए वर्ड दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक, बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक, मैं सुना हूँ। हाँ, वो अपना शेड्यूल में चलता है, जो है नेचर का साथ एडजस्ट करके काम करना पड़ेगा। वो भी मैं आज का फास्टेस्ट जमाना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप साधु आदमी बन जाओ या सुबह 4 बजे उठो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपसे जितना हो सकता है 6 घंटा 8 घंटा सोने का बाद भी आप कितना जल्दी उठ सकते हो, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इससे पहला जो है आपका मशीन जब क्लियर हो जाएगा तो आपका बॉडी का आधा बीमारी जो गर्मी है, गर्मी पैदाइश होता है ना अंदर से, ठीक है, अंदर से आप गर्मी हो रहे हो, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म होता जाएगा। छोटे बच्चे का क्या प्रिकॉशन लेना, क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये धूप के वजह से? अच्छा, वो जो बोल रहा था बच्चा नोटी होता है तो वो भागता है और वो लोग पानी कम पीता है। और आज का जमाना में उसके वजह से क्या होता है? अगर सबसे पहले कि आज के जमाने में मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट का जमाना है ना, तो इसमें बच्चे लोगों को जो है ना खाना जो है वो मतलब बाहर खिंचता है, ठीक है, कि पापा मैं आज बर्गर खाऊंगा, आज चिकन ड्रम स्टिक खाऊंगा, ये सब जो है ना ये खिंचता है। तो इसीलिए बच्चे को अच्छा खाना खिलाना और उसका सिखलाई देना, ये भी पेरेंटिंग होना चाहिए, ये पेरेंटिंग का काम है। माँ बाप को यही इंडिकेट कर रहे हैं कि घर का खाना अच्छा है सबसे। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चा नहीं खाएगा, ठीक है, महीने में एक बार, जैसे अभी रामनवमी गया है या कोई ओकेशनली आप बच्चे को एक चिकन लॉलीपॉप दे दीजिए कि बच्चा बोल रहा है, या एक दिन आइसक्रीम का कोन खिला दीजिए। बट मेरा जेब में पैसा है इसीलिए मैं बच्चा जो मांगेगा वो दे दूंगा, दिस इज रॉन्ग थिंग। मैदे का चीज जो होता है मतलब जिसमें एडहेसिवनेस ज्यादा है, चिपचिपाहट, ठीक है, और ऑयली फूड जो होता है तेल से बना हुआ खाना, स्पाइसी, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा बात है कि शुगर, मीठा, ठीक है, जैसे कैंडी होता है, चॉकलेट होता है, आइसक्रीम होता है, ये सब क्या है ना,
ये तो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, प्रोसेस फूड होता है। प्रोसेस्ड फूड होता है। बच्चा मीठा खाना चाहता है हम्म, तो उसको आप थोड़ा बहुत पुराने जमाने का जो आचार होता था गुड़ से बना हुआ, गुड़ सब। वो बना के आप दीजिए। नारियल का लड्डू कितना घर में बनाता है आप देखिए, थोड़ा उसमें मतलब आलमंड डालिए या तो काजू किशमिश ये सब डाल के, ड्राई फ्रूट वगैरह हाँ कुछ डाल के उसमें बच्चे के लिए अच्छा से बनाइए ना, देखिए ना बच्चा मांगेगा अरे मम्मी मेरे को वो लड्डू चाहिए। अभी तो ड्राई फ्रूट का मार्केट में ये भी लड्डू भी आ गया, हाँ। संदेश भी आ गया, राइट राइट। ड्राई फ्रूट का। वो तो आप यूज कर ध्यान सकते देना हैं। जो पड़ेगा वो है बच्चा कितना प्रोसेस्ड खाना खा रहा है। हम्म, मोर यू आर हैविंग द प्रोसेस्ड फूड इट विल डिस्टर्ब योर सिस्टम। ठीक है, ये बॉडी में भी इफेक्ट करता है, माइंड में भी इफेक्ट करता है। महात्मा गांधी से लेके जो भी नेचुरोपैथी को फॉलो किया था या योग को फॉलो किया था, पुराने योगी लोग जो बोला है कि खाना जो है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है ना वो आपका माइंड को भी बनाता है। सो इफ यू वांट टू बी फिजिकली मेंटली एंड स्पिरिचुअली फिट तो आपको खाना सही खाना पड़ेगा। सही खाना। ठीक है, भगवान का जो प्रसाद चढ़ता है ना हम्म। तो उसमें देखना जो भी खाना उसमें दिया जाता है वो सब क्या बोलता है हर्बल होता है हर्बल होता है। और वो डाइजेशन के लिए ठीक है। कोई भी मैं केमिकल मैं यूज नहीं नॉर्मल होता। 2 फ्रूट्स का बात कर रहा हूँ। हाँ, एक है काठाली हाँ, और दूसरा है जो आपका जिसको बोलता है सिंगापुरी या जो बड़ा वाला जो हाँ, बनाना रोबोस्टा जिसको बोलता है हाँ, हाँ, बड़ा वाला, वो एक्चुअली भगवान के लिए नहीं होता है। नहीं, ठीक है, नहीं। तो ये आप सोच लीजिए कि आपको कटहली खाने से अच्छा होगा या रोबस्ट खाने से। देखने में अच्छा है, कटहल में छोटा छोटा जो छोटा हाँ छोटा होता है लेकिन वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, मीठा भी है, मीठा भी होता है, मीठा वो भी है। बॉडी के लिए भी ठीक है हम्म। कि और ये भी आप ऐड कर सकते हो उसके साथ कि नारियल, हाँ वो भी नारियल पानी। जैसे बहुत ही अच्छा बात बोला हाँ, कि गर्मी का मौसम में अगर हर दिन आप नारियल पानी बच्चा एक पिएगा ना हाँ, तो उसमें आधा गर्मी खत्म होगा। हाँ, ठीक है, तो ये जो है ना फूड हैबिट सबसे पहले बदलना पड़ेगा। गुरु आहार जो होता है मतलब जो प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। टीनेजर जब जिन लोग पढ़ाई कर रहा है, स्कूल कॉलेज वगैरह जा रहा है, जा रहे हैं हाँ। वो उसका रूटीन पूरा बहुत ही पैक्ड दिन भर भागादौड़ी रहता है, हाँ, कभी दिन भर कभी कॉलेज जा रहा है, स्कूल हाँ, जा रहा है, फिर ट्यूशन में जा रहा है, वो या बच्चे लोग का और भी क्लासेस होता है, कोई स्पोर्ट्समैन है, हाँ, कोई डांसर है, हाँ, म्यूजिक मतलब अभी तो ट्यूशन में जाता है। हाँ एक्स्ट्रा करिकुलम वाला जो क्लासेस हाँ होता है राइट, वो भी रहता तो है। ये पैक्ड तो अप इस होता है। टाइम में उन लोगों के लिए क्या 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 प्रॉब्लम हो सकता है और उसका क्या क्या प्रिकॉशंस है? अच्छा, तो सबसे पहले तो खाना जो है वो मैंने बोला उसमें हाँ, ध्यान देना है, हाँ, हाँ, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, इस गर्मी का मौसम में आपको जो फ्रूट्स तो लेना ही है और वेजिटेबल्स भी लेना है, लेकिन वेजिटेबल्स जिस चीज में ध्यान देना है हम्म, वो मतलब होटल्स में देखना आप बहुत कम होटल रेस्टोरेंट आपको मिलेगा जहां पे आपको प्योर वेजिटेबल्स मिलता है। हाँ, आपको ऐसे जाओगे सस्ता में आपको थाली मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आलू का सब्जी मिलेगा या चना दाल मिलेगा या सोयाबीन का सब्जी। हाँ, ठीक है, ये सब ड्राई होता है। हाँ, ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन आपको खाने का बारे में थोड़ा चूजी होना पड़ेगा। ठीक है, वही बोलता है ना कि आप रुचि खाना पर रुचि परना। ठीक है, तो आप अपना खुद का बॉडी को ठीक रखने के लिए खाना भी ठीक खाना पड़ेगा। तो इसलिए वेजिटेबल्स जो होगा ना वो थोड़ा मतलब वाटर बेस्ड होना चाहिए गर्मी में, खास करके गर्मी में जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। वाटर बेस्ड में जैसे होता है लौकी होता है, कद्दू होता है, झींगा होता है, चिचिंगा जिसमें पानी होता है। आलू में भी होता है लेकिन कम होता है, तो इसलिए पानी जिसमें ज्यादा होता है वो वाला सब्जी आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ऐसे दाल बना सकते हैं, दाल में एक साथ सब्जी डाल दिया और वो खा लीजिए। ठीक है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो टेस्ट बड का जैसे नहीं चलता है। टेस्ट बड जो है ये क्या बोलेगा, मुझे कुछ भी दो मैं खा लूंगा, कुछ भी टेस्ट मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलता है मेरे को 1 या 2 आइटम दो एट ए टाइम मेरे को 1 या 2 आइटम दो, वो आप जी भर के खाइए। ठीक है, तो वो आपका डाइजेशन जो है हार्म नहीं होगा। अच्छा, बहुत ही अच्छे बात है एकदम। लेकिन बात जो होता है आजकल का जमाने में बुफे, ठीक है, एकदम ऐसे 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 पूरा भरा हुआ है। ठीक है, आपको हर चीज आप टेस्ट करते करते जा रहे हैं।
ठीक है। ऐसे ही हो रहा है। तो बात यह है ना, इसमें हर दिन आप अगर इसमें आदत पड़ जाएगा तो आपका सिस्टम जो है डिस्टर्ब करेगा। खाना जो है वो थोड़ा सूप या जूस इसका ऊपर से जाना पड़ेगा, और पानी भी ज्यादा, और पानी भी ज्यादा इंटेक करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। नारियल का पानी। हाँ, या तो आपका पास साधन कम है, नारियल पानी आप नहीं खरीद सकते, तो नींबू पानी पीजिए। हाँ, और उसमें शुगर मत डालिए, हाँ, उसमें जागेरी या हनी मिक्स कीजिए। हाँ, ठीक है, गुड़ जो होता है ना, हाँ, हाँ। गुड़ या हनी ये सब डाल के आपको अभी खाना तो मार्केट में ऑर्गेनिक गुड़ भी आ है। गया, हाँ हाँ हाँ, वो बहुत ही अच्छा है। तो वो लेना पड़ेगा, हाँ। उसमें आपका मतलब बॉडी जो है ठीक रहेगा। और इसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और सांस स्ट्रोक हो जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या आफ्टर स्ट्रोक क्या क्या करना चाहिए, एक बार डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात बुजुर्गों के लिए जो बोल सकता हूँ कि छोटा बच्चा से लेके जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं ना, तो उसमें बचपन से लेके बुजुर्ग तक जो टाइम है, मतलब सीनियर सिटीजन जब आदमी बन जाता है, हाँ, हाँ। तो उसमें सब कॉन्शियस माइंड में चलने वाला बहुत कुछ चीज जो है ना स्टोर होते रहते हैं। हाँ, हाँ। तो नॉर्मली ये पीपल इन जनरल, मतलब जितना भी अराउंड द वर्ल्ड जितना भी ह्यूमन बींग्स है, जो लिविंग क्रिएचर्स है, तो उसमें हमारा माइंड हमेशा 3 स्टेज में रहता है। 3 स्टेज में 2 स्टेज में ज्यादा रहता है। 3 स्टेज में क्या है, मैं 3x का बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। अच्छा। तो उम्र होते होते क्या हो जाता है कि ज्यादातर आदमी एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन में रहता है, मतलब पुराने जमाने में क्या हुआ है पास्ट में, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ है, आगे क्या होने वाला है, मेरा जिंदगी कैसे जाएगा, ठीक है, और अभी क्या क्या सिचुएशन है ये झेलना पड़ेगा, ये सब माइंड में हमेशा चलता है। तो माइंड जो है ना, माइंड अगर फोकस्ड नहीं होगा तो उसमें आपका सिस्टम्स भी डिस्टर्ब होगा। अच्छा। तो फिजिकल फिटनेस तो है ही, उसका साथ मेंटल जो वेलनेस वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ। तो इसीलिए मैंने जो मिडिल वाला पार्ट छोड़ा है वो है एक्सपेरिमेंट, वो है प्रेजेंट, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो श्रीमद् भगवद गीता से लेके योग में जो कुछ भी कहा गया है वो है प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। इफ यू आर प्रेजेंट, मतलब आप प्रेजेंट मोमेंट अगर एंजॉय कर रहे हो तो आपका जिंदगी जो है इजीली मतलब बीत जाएगा, ठीक है। बट अगर आपका ये दोनों हमेशा चलता रहेगा तो उसमें क्या है, आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा, फिजिकली वेलनेस नहीं होगा, और उसमें ये अगर गर्मी एक साथ अटैच हो गया तो उसका साथ आपका बाकी डिस्टरबेंस भी होगा, सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, ये सब हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ हीट का वजह से ही स्ट्रोक नहीं होता है, बहुत ही अच्छी बात। कुछ सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है और उसका साथ ये घर में जुड़ गया तो वो भी, और उसका साथ तो बाकी मतलब जो है इश्यूज है, लाइफस्टाइल इश्यूज आजकल का जमाना में वो अटैच हो जाता है। जैसे हाइपर टेंशन हो गया, हमेशा टेंस्ड रहता है, हाइपर टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, फिर आपका हो गया डायबिटीज, थायराइड, ठीक है, ये जो है ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है। पुराने जमाने में ये सब नहीं था डायबिटीज कुछ चीज है पता था किसी को, ठीक है, थायराइड इतना था, इतना नहीं था, ठीक है, वो ठीक हो जाता था, लेकिन आजकल ठीक हो जाता है। दीज आर साइकोसोमैटिक डिजीजेस। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं अगर बार बार सोचूंगा मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं अच्छा नहीं रह सकता हूँ, दुनिया मेरे को बिगाड़ रहा है, तो मैं अच्छा नहीं रहूंगा, तो आपको कोई अच्छा नहीं रह सकता है। अच्छा। और अगर आप ऐसे सोचोगे यार दुनिया को बोलने दो, मैं अपना लाइफस्टाइल जीऊंगा भाई, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी विथ माई प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। अरे सबसे पहले देखो ये खींच के, मैं जिंदा हूँ कि नहीं, ठीक है, अरे आप जिंदा हो भाई, यही तो सबसे बड़ा बात है ना, मिराकल बात है, मिराकल बात है। दुनिया में आधा से ज्यादा इंसान जो है जन्म का बाद मर जाता है, कोई कोई 1 हफ्ता बाद मर जाता है, ठीक है, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, तो ज्यादा है ना। आप तो जिंदा हो भाई, इससे बड़ा बात मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यू आर टिल नाउ यू आर फाइटिंग एंड यू आर द विनर।
ठीक है, अभी जी रहे हो। अभी जी रहे हो। तो यही बात है, आधा इंसान तो इसमें भी मर जाता है। मतलब काल सुबह क्या देखेगा किसी को पता नहीं है। हाँ रात को हो गया सोते वक्त, हाँ हाँ सो रहा है, सपना में कुछ आया और उसमें स्ट्रेस आया, और स्ट्रेस में जो है ये पैल्पिटेशन बढ़ गया और वो कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक नहीं हो पाया, तो है ना। खत्म। तो आप अगर जिंदा हो भाई, हाँ इससे बढ़कर बात क्या हो सकता है। उसमें बहुत थोड़ा अच्छा। जोग का मतलब सहारा ले लो हम्म, और नेचर का साथ जुड़ जाओ और लाइफ अच्छा बनेगा। और जो पानी का बोला, पानी पीना है, नहाने का प्रोसेस जो मैंने बोला ये, ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राणायामा, मुद्रा एंड मेडिटेशन रेदर देन आसना। मतलब आसन जो होता है ना, आसन क्या है, वो आपका फिजिकल मतलब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए होता है। हाँ, ठीक है, मतलब आपका मसल, आपका बोन्स, आपका नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा बाहर बाहर ऊपर ऊपर का, अंदर का भी होता है मसाज कुछ कुछ आसन में, लेकिन उम्र के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज काम करना पड़ेगा हाँ, और प्राणायाम में ध्यान देना पड़ेगा, मुद्रा में, मेडिटेशन में, क्योंकि ये आपको फोकस करेगा और माइंड को कूल बनाएगा। जो आप बोल रहा था ना कि घर में जो रहता है वो भी घर में रहते रहते तंग होता है। हाँ होता है। आपको पता होगा हाँ, कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा सुइसाइडियल केस हुआ था हाँ ये ठीक कोरोना बात के टाइम में, है। हाँ क्योंकि जब बर्तन आसपास में रहता है तो ठुकरता है। ठीक है, एक दूसरे से होगा ही, होगा ही, कोई भी रिलेशन वो एक दूसरे का बगल में रहेगा तो कुछ होगा, कुछ होगा। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहेगा भाई। हाँ, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा मेंटेन करके रहना बहुत ही पड़ेगा। मजेदार बात आपने बोली। ठीक है, हाँ, फैमिली पर्सन है वो लोग तो घर में ऐसे काम कर लेता है, जैसे अगर कोई पोछा लगा रहा है ऐसा करके, हाँ, तो इसमें उसका जो है ये आपका जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट वो मूव हो रहा है, तो वो तो एक्सरसाइज कर रहा है ना, ट्विस्टिंग तो कर रहा है। हाँ, ठीक है, तो स्पाइनल ऐसा ऐसे कॉर्ड मुझ का रहा भी काम हो रहा है, है। काम हो रहा है। हाँ, तो बैकवर्ड बेंडिंग थोड़ा बहुत कम होता है, ये हाँ, भी बात सही है कि बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज कुछ करना पड़ता है हाँ, रेगुलरली, हाँ, हाँ, अगर आपको टाइम मिले या ना मिले, थोड़ा पीछे की ओर बेंड करना, क्योंकि हमारा वर्टिब्रा हमेशा आगे बेंड होता है, हाँ, फॉरवर्ड बेंडिंग उम्र के साथ साथ आगे बेंड होता है। हम्म, तो ये बात है। दूसरा बात है कि जो लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं उसको आसन से थोड़ा हटके प्राणायाम, मुद्रा, मेडिटेशन में ज्यादा जाना चाहिए। प्राणायाम बहुत सारे हैं, जैसे आपका शिवानंद सरस्वती का मैं बोल सकता हूँ 5 नंबर प्राणायाम, 5 नंबर प्राणायाम जो ये एब्डोमेन के लिए होता है, ठंडा रखने के लिए। अच्छा, फिर आपका होता है आपका शीतली प्राणायाम, शीतकरी प्राणायाम, नाड़ी शोधना प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायाम है, इससे आप अपना बॉडी ठीक रख सकते हो। लेकिन क्या है, ये सब करने से पहले आपको अच्छा वाला योगा एक्सपर्ट से बात करके करना पड़ेगा। हाँ, सपोज आपका पास आप हाइपर टेंशन हो आपका अंदर, तो हाइपर टेंशन अगर आपका अंदर है और उसमें अगर मैंने दूसरा उल्टा सीधा प्राणायाम दे दिया तो उसमें आपका काम नहीं होगा, आपका हानि होगा। ठीक है, उल्टा काम आपका करेगा। हार्ट में प्रॉब्लम है, मैं आपको बोल दिया कि आप कपालभाति करो, ठीक है, हाँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है, हाँ, तो उसमें उसका उल्टा हो सकता है। तो इसलिए सोच समझ के, हमेशा टीवी देख के इसने वो बोल दिया करने से इतना हो सकता है, अरे भाई आपका बॉडी कंडीशन एक्चुअली देखो। एक ठीक है, एक आप अच्छी बात अलग अलग बॉडी का, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम है। हाँ वो प्रॉब्लम आगे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एकदम वो तब कर सकते हैं, कोई योगा एक्सपर्ट यानी कोई योगा एक्सपर्ट है वही हाँ, बोल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और हाँ, आपको टेस्ट भी करना पड़ेगा कभी राइट, कभी। एक्सरे रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा, हाँ, 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 ईसीजी रिपोर्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, सीटी स्कैन चेक करना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल कंडीशन क्या है, और कुछ कुछ ब्लड ब्लड रिपोर्ट, रिपोर्ट भी ठीक है, करना पड़ेगा। डायबिटीज लेवल क्या है, हाँ, यूरिक एसिड का लेवल क्या है, हाँ, ठीक है, अगर थायराइड है कौन सी लेवल में है, तो ये सब मेडिकल रिपोर्ट चेक करने का बाद हम लोग अप्लाई करते हैं। मतलब जमाना बदल गया है, हाँ, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रहा है तो आपको टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना चाहिए। हेल्प लेना चाहिए। दैट इज कॉल्ड योगो कर्म सुकौशलम। मतलब यू हैव टू डू योर योगा और वर्क स्किलफुली। ऐसा नहीं है कि मैं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरे नहीं करवाऊंगा, सीटी स्कैन नहीं करवाऊंगा, अरे ये गलत है भाई। हाँ, सब में योग, योग मतलब योगा योग, सबका साथ मिल के तब योग होता है।
बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, हाँ। ये गलत बात है कि आप ये मत पियो। आप अगर सही टाइम में मेडिसिन ले रहे हो, वो भी योग है, दैट इज कॉल्ड औषध योग। बहुत सारा बात हुआ है सर के साथ, बहुत प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बात हुआ है, तो कंक्लूजन में आप क्या कहेंगे ये समर के टाइम में? अच्छा, कंक्लूजन में वो मैं यही कहूंगा, जो मैंने बोला वो आप इम्प्लीमेंट करना पहले स्टार्ट कीजिए। हाँ। नहीं तो ये वीडियो देख के या सुन के कोई फायदा नहीं होगा। हाँ। जो मैंने बोला वो अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है कि पानी सही टाइम पे पीना है। हाँ। सेकेंड पॉइंट, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठना है। ठीक है, आपका बाउल्स क्लीन रखना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, मेंटली आपको रिफ्रेश रहना पड़ेगा। जो मैंने बोला कि प्रेजेंट सिचुएशन में रहिए, पास्ट और फ्यूचर का बारे में छोड़िए। ठीक है, प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में जियो। जो लोग एक्टिव एक्सरसाइज काम करते हैं उन लोगों को प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रा में ध्यान देना चाहिए। और बीच बीच में जो है पानी डालते रहिए, जो मैंने बोला, जहाँ पे आपको ऑप्शन है आपका लोअर एब्डोमिनल पार्ट में पानी डालते रहिए। खाने में जो बोला था कि वेजिटेबल्स लेना है, और वो भी वाटर बेस्ड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स भी वाटर बेस्ड होना चाहिए। जैसे सिट्रस, नींबू हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, वाटरमेलन हो गया, जिसमें पानी ज्यादा रहता है। फिर आपका पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, जिसमें रस ज्यादा होता है। ये सब लीजिए। होता है। हाँ, ये सब लीजिए। और थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला लीजिए गर्मी में। ये मैंने मिस किया है, नहीं बोला। खट्टा मीठा, पूरा मीठा नहीं, खट्टा मीठा जो है वो आपका बॉडी के लिए अच्छा होता है। कांचे आम का जो शरबत होता है, एकदम एकदम वो बहुत बढ़िया होता है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे खट्टा मीठा पीना, मतलब गर्मी में लेना है, क्योंकि उसमें मिनरल्स, इंग्रेडिएंट्स में बहुत भर के होता है और आपका बॉडी को ठंडा रखता है। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद, बहुत ही थैंक यू।